हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। यूके ने काफ़ी बड़े 3 मेजर चेंजेस किए हैं, 3 बड़े अपडेट्स आए हैं जो इम्पैक्ट करेंगे सीधा जनवरी 23 इनटेक के जो अवेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो पूरी वीडियो आप देखते रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गाइस, यूके जाने वाले जनवरी 23 इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए कुछ 2-3 बड़ी अपडेट्स हैं। अब आप सबको पता होगा कि यूके काफ़ी फ्लेक्सिबल है और जल्दी वीज़ा इशू करता है। बिकॉज अगर आपका एक बार कैश आ जाए तो वीज़ा एप्लीकेशन के बाद बायोमेट्रिक होने में विद इन अ वीक का टाइम लगता है। प्रायोरिटी सर्विस 1 दिन, सुपर प्रायोरिटी हफ्ता, बेसिकली सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है, काफ़ी जल्दी वीज़ा आ जाता है। लेकिन जनवरी 23 इनटेक के काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं और 3 बड़े अपडेट्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऑफर लेटर्स इस वक्त अभी अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बच्चों के अभी ऑफर लेटर्स भी इशू नहीं हुए हैं। और कैश तो बहुत देर की बात है कि जब उनका ऑफर लेटर आएगा वो फीस देंगे, प्री कैश इंटरव्यू होगा, उसके बाद ऑफर लेटर आएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने जब यूके में अप्लाई किया था, जो टर्न अराउंड टाइम बेसिकली उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है या जो टेक्निकली कहा जाता है यूके के ऑफर लेटर का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन के अंदर ऑफर लेटर आ जाता है। बट इस बार जनवरी 23 इनटेक के लिए काफ़ी बच्चों के ऑफर लेटर 3 से 4 हफ्ते, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ऑफर लेटर नहीं आया है। और स्टूडेंट्स ने जब डायरेक्टली मेल डाली यूनिवर्सिटी को अपनी एप्लीकेशन आईडी के साथ या फिर अपना नाम और पासपोर्ट नंबर लिखे कि हमने अप्लाई किया है और व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ आवर ऑफर लेटर, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का एक ऑटो जनरेटेड ईमेल आया है। दैट मीन्स कि उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ड्यू टू बल्क एप्लीकेशंस वी आर स्टिल प्रोसेसिंग दी बैकलॉग एप्लीकेशन, या उनके जो एप्लीकेशन पुराने हैं, महीना पुराने, उन्हीं को अभी ऑफर लेटर वो इशू कर रहे हैं। और सितंबर इनटेक में बिजी होने की वजह से सितंबर बेसिकली लास्ट वीक में यूके स्टार्ट होता है, तो उसके बाद ही काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर इशू करना शुरू करती हैं। तो काफ़ी ऑफर लेटर्स डिले हुए हैं और काफ़ी बच्चे एक्चुअली ये भी प्लान कर रहे हैं कि एक की जगह मल्टीपल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो लंदन में हो, लंदन के बाहर हो, वहाँ पे अप्लाई किया जाए, जो कि बिल्कुल सही भी है। बिकॉज जैसे लोग कनाडा में 2-3 कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, वैसे यूके में भी करना चाहिए। तो एक यूनिवर्सिटी के ऊपर मत बैठिए, अगर ऑफर लेटर आ गया है वेल एंड गुड, नहीं आया मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, मेल देम, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग और इसमें यूके में भी इकट्ठा हो चुका है एप्लीकेशंस का। दूसरी चीज़ गाइज ये है कि जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को परेशान करेगी, यूके एक ऐसी कंट्री थी जो इंग्लिश स्पीकिंग होने के बावजूद भी विदाउट आइल्स या विदाउट एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट वीज़ा और एडमिशन दोनों इशू किया करती थी बेस्ड ऑन 2 कंडीशंस की आपके पास 70, 75, 80 डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी इतना इंग्लिश में स्कोर होना चाहिए अपने 12वीं की क्लास के रिजल्ट में। और दूसरी चीज़, एक MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर आपके यूनिवर्सिटी इंडिया में या कॉलेज इशू करता है कि आप उनके पास पढ़े हैं इतने साल इन इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस, तो आपको विदाउट आइल्स वीज़ा और एडमिशन यूके दिया करता था। अब 3 बेसिक स्टेट्स हैं इंडिया में, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इसमें काफ़ी एप्लीकेशंस जाती है बेसिकली। और दिक्कत यह है कि यहाँ पे पेमेंट आफ्टर वीज़ा या एक पैकेज सिस्टम वहाँ पे एजेंट्स कंसल्टेंसीज करती हैं, विच इज़ टेक्निकली नॉट द लेजिट वे टू प्रोसेस द एप्लीकेशंस। अब इसकी वजह से ये तीनों स्टेट्स में टेक्निकली जिन बच्चों के पास आइल्स नहीं है, चाहे उनका इंग्लिश में स्कोर बहुत ही अच्छा हो, तब भी उनको आइल्स का, PTE का, ड्यूलिंगो का या UKVI आइल्स कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। उसके बाद ही उनको वीजा और एडमिशन इशू किया जाएगा यूके का। तो ये अपडेट सिर्फ इन 3 पर्टिकुलर स्टेट्स के बच्चों के लिए है जिनका पासपोर्ट यहाँ का है। रीजन बीइंग काफी फ्रॉड डॉक्यूमेंट, मिसरिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जैसे 12वीं में स्कोर बढ़ा के दिखा दिया, किसी स्टेट बोर्ड से उनका रिपोर्ट कार्ड बनवा लिया या कोई MOI बनवा लिया, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा लिए। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ब्लैकलिस्ट भी हो रहे हैं इस वक्त इन पर्टिकुलर स्टेट्स के, जिसकी वजह से अब सारे स्टूडेंट्स को इन पर्टिकुलर स्टेट्स में अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आया है, वेट कर रहे हैं, वीज़ा का वेट कर रहे हैं या कुछ भी है, तो एक कोई ना कोई इंग्लिश का एग्जाम, चाहे वो आइल्स हो, PTE हो, ड्यूलिंगो हो या UKVI आइल्स, एनी ऑफ द एग्जाम आप दे सकते हैं, तभी एक अच्छा आउटकम वीज़ा प्लस एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि जिन बच्चों के ऑफर लेटर्स आ चुके हैं उसमें हमेशा ऑफर लेटर्स में एक इंटरव्यू का कंडीशन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में डाला जाता है, जिसको हम प्री कैश इंटरव्यू भी बोलते हैं। अब काफ़ी केसेस में एजेंट्स और कंसल्टेंसीज बच्चों को एक प्री लिस्टेड या एक प्री बनी हुई ऑलरेडी एक क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी हद तक सही भी होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन में से यूनिवर्सिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपको क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली 5 चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ता है कि आप यूके क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको यूके के बारे में बताना होता है, आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही क्यों जा रहे हैं, विच मीन्स कि बाकी यूके की यूनिवर्सिटी या इंडिया की यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम क्यों नहीं करते, वो प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर
स्टेट में, कंट्री में पढ़ने के बाद आप इंडिया में आके उसको कैसे हेल्पफुल लेंगे अपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके। और फंडिंग, सबसे बड़ी चीज़ कि आपको फंडिंग कौन कर रहा है, बिकॉज यूके में 28 डेज ओल्ड फंड दिखाना होता है। तो ये 3 पर्टिकुलर चीज़ें कि एक जो आइल्स वेवर था और वो काफ़ी बच्चों के लिए शायद नहीं रहने वाला, काफ़ी बच्चों को वो आइल्स देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है तो उस केस में मल्टीपल एप्लीकेशंस ट्राई कीजिए डालने का डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। डोंट बी रिजिड कि इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना है। तीसरी चीज़, अपनी जो क्वेश्चंस हैं आपके प्री कैस इंटरव्यू के लिए वो एज सुन एज पॉसिबल तैयार करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर में और नवंबर में मोस्टली ऑफ द ऑफर लेटर्स इशू होंगे, कैश लेटर्स इशू होंगे और वीज़ा ऑब्वियसली अगर एक बार आपका कैश आ गया विच मीन्स कि 99% आपका वीज़ा कंफर्म्ड होता है, अनलेस कोई मिसरिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन आपने वीज़ा में सबमिट करी है। तो गाइज, इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर यूके प्रोफाइल्स या फिर आपको देना है नहीं देना इंटरव्यू, आपकी प्रोफाइल कहाँ सूटेबल रहेगी किस प्रोग्राम के लिए, यू कैन कमेंट डाउन ऑन द बिलो सेक्शन। नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आवर टीम विल बी असिस्टिंग यू ऑन प्रायोरिटी बेसिस। थैंक यू।